रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। अगले सूत्र में प्रवेश करने से पहले कल हमने श्रवण किया ब्रह्म जिज्ञासा के पश्चात सद्गुरु वरण करना चाहिए। सदाचार्य के द्वारा पंच संस्कारों से संस्कृत होने का विधान है। शरणागत सभी चेतन ऊर्ध्वपूर्ण तिलक धारण कर प्रथम संस्कार से संस्कृत है। आइए अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 87 तुलसिका दामकंठः। तुलसिका दामकंठः। सूत्रार्थ शरणागत वैष्णव का कंठ में तुलसी की माला धारण करने वाला दूसरा संस्कार होता है। शरणागत वैष्णव का कंठ में तुलसी की माला धारण करने वाला दूसरा संस्कार होता है। व्याख्या। श्री हरिप्रिया तुलसी की कंठ लगना माला आचार्य शिष्य के गले में धारण कराकर दूसरा संस्कार करते हैं। भगवान श्री तुलसी जी से आत्माधिक प्रेम करते हैं, इसलिए जिसके गले में तुलसी की कंठी पड़ी देखते हैं उस पर प्रभु का स्नेह तुलसी के सदृश ही हो जाता है। बिना तुलसी पत्र छोड़े पूर्ण काम परम प्रभु कोटि कोटि मूल्य की कमनीय वस्तुएं भी नहीं ग्रहण करते। अतएव सदाचार्य शिष्य के गले में तुलसी की माला पहनाकर मूल मंत्र पढ़ते हुए प्रभु के चरण शरण में उसे डालते हैं, अर्थात समर्पण करते हैं। इसलिए तुलसी दाम संस्कार आवश्यक है। त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रिस्त्रः संध्यास्त्रयोऽग्नयः सदा कुर्वन्ति माङ्गल्यं तुलसी यस्य मस्तके। यज्ञसूत्रं विना विप्रा वेदहीनः क्रिया यथा सत्यहीनं यथा वाक्यं मालाहीना च वैष्णवः। अन्यथा बिना संस्कार के समर्पण क्रिया बन नहीं सकती। इसलिए शरण प्राप्त वैष्णव एक क्षण के लिए भी तुलसी दाम को गले से पृथक नहीं करते। यज्ञोपवीत वधार्या सदा तुलसी मालिका, क्योंकि क्षणार्धस्य परित्यज्यात विष्णुद्रोही भवे ध्रुवम कहा गया है। और भी यत्कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसः अशोचे चाप्यनाचारे सर्वकाले तु सर्वदा। तुलसी मालिकांधते स यात परमं पदम्। तुलसी काष्ठमालां यो धृत्वा भुङ्क्ते द्विजोत्तमः सीखते सीखते च लभते वाजिमेध फलं मुने। सूत्र संख्या 88 धनुर्बाणांकिताश्च बाहुमूले। धनुर्बाणांकिताश्च बाहुमूले। सूत्रार्थ प्रपत्तिकर्ता वैष्णव के धनुर्बाणादि रामायुध से बाहुमूल को अंकित करना तीसरा संस्कार होता है। व्याख्या। श्री आचार्य देव शरणागत शिष्य के बाहुमूल को राम नामांकित धनुर्बाण से अंकित करके तीसरा संस्कार करते हैं। जिस दिन शरणागत चेतन रामायुध की मुद्रा से अंकित होता है, उस दिन से
उसकी गणना श्री राम पार्षदों में हो जाती है। कहा गया है, धनुर्बाणांकित दृष्ट्वा शिरसा प्रणमेत्तु यः षष्टिवर्ष सहस्राणि ब्रह्मलोके महीयते या गतिं योगयुक्तानां मुनीनां वीतरागिणां धनुर्बाणांकितेनैव सा गतिर्लभते पराम्। यज्ञञ्च तीर्थगमनं पितृदेव सर्वं कुर्वन्ति कर्म शुभकं श्रुतयो वदन्ति येनांकिता धनुर्शरैर्विफलं च सर्वं ये चांकिता धनुशरैश्च फलं सहस्त्रम्। धन्वनेति जपन् मंत्रं शार्ङ्गपाणिं च संस्मरन् बाहुर्वामस्य मूले तु धनुषा चापयेत् गुरुः तथा सुपर्णामित्यादि ब्रुजीत इति चादरात् जपन् दक्षिणामूले तु बाणाभ्यामङ्कयेत् पुनः। तद्रस्त्रं तस्य वीरस्य स्वर्गमार्गप्रभावनं रामबाणासनाक्षिप्त मा वहत् परमां गतिम्। अर्थात श्री राम जी का राम नामांकित बाण लगने के कारण ही बाली को परम गति प्राप्त हुई। इससे सिद्ध है कि श्री राम नामांकित मुद्रा परम पद विधायिनी है। ये शाम कुले च एकोपि धनुर्बाणांकितो नरः, जिस कुल में एक पुरुष भी धनुर्बाणांकित हो जाता है उस कुल के सारे पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। भगवान के आयुध मुद्राओं की महिमा महान है। चक्रांकितस्य विप्रस्य पाद प्रक्षालितं जलं पुनाति सर्वान् लोकान् यथा त्रिपथगा नदी। भगवदायुधों से अंकित वैष्णव का पाद प्रक्षालित जल श्री गंगा जी के समान तीनों लोकों को पवित्र करने वाला होता है। सूत्र संख्या 89 रहस्य त्रयोपदेशः। रहस्य त्रयोपदेशः। शरणागत वैष्णव को रहस्य त्रय मंत्रों का उपदेश आचार्य से प्राप्त करना चतुर्थ संस्कार होता है। शरणागत वैष्णव को रहस्य त्रय मंत्रों का उपदेश आचार्य से प्राप्त करना चतुर्थ संस्कार होता है। व्याख्या। सदाचार्य कृपा परवश होकर सद शिष्य को रहस्य त्रय यानी मूल मंत्र, चरम मंत्र और द्वय मंत्र का उपदेश करके तदर्थ में स्थित करते हैं, जिससे शरणागत चेतन स्वरूपज्ञ ही नहीं प्रत्युत स्वरूपाकार हो जाता है। यह चतुर्थ संस्कार स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, फल स्वरूप और विरोधी स्वरूप का शोधन करता है। रामीति ज्ञान मात्रेण मोक्ष भुक ही भवे नरः। राम बीज के ज्ञान मात्र से जीव मोक्ष सुख भोगने का अधिकारी बन जाता है। शांतः प्रसन्नो वरदो हय क्रोधो भक्तवत्सलः अनेन सदृशो मंत्रो जगत स्वपि न विद्यते। गर्भ जन्म जरा मरण संसार महद्भयात् तरयतीति तस्मादुच्यते षडक्षरं तारकमिति। षडक्षरो वह्नि पूर्वस्तार कस्तव भिधीयते महापातकिनां पापदहने दहनोपमः। श्री राम मंत्र राजस्य महात्म्यं गिरिजापतिः जानाति भगवान् शंभु प्रज्वलत् पावकलोचनः। श्री राम मंत्र तत्वज्ञः श्री रामानुचरो बलि नित्यो महाविभूतिस्थ ईशान्यां दिशि संस्थितः। राम एव परब्रह्म श्री रामो ब्रह्म तारकं
राम एव परम तत्वम राम एव परम तपः। राम नाम समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायकः। इन मंत्रों के अर्थों में स्थित होकर जो मंत्राराधन करता है वह मंत्र के देवता श्री राम जी का दर्शन करके उनसे कभी पृथक नहीं होता। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः रामः स्युः न संशयः। इस प्रकार रहस्य त्रयविद विद्वान प्रकृति संबंध से विनिर्मुक्त होकर ब्रह्म संबंध से संयुक्त होकर तज्जनित परमानंद की अनुभूति करता है। उपर्युक्त विषय को इसी दास से लिखे हुए रहस्य त्रय भाष्य में पढ़कर समझा जा सकता है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।